नमस्कार दोस्तों, इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं दीपक आर्या इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे एक छोटी सी विनती है, गुजारिश है कि आप इंडिया फेस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में घंटी का बटन है, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इंडिया फेस यूट्यूब मंच को आप अपना प्यार जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फेस आपका इस प्यार के लिए सदा आभारी रहेगा। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, वो जैसे उसी तरीके 2014 में जो चुनाव हुए थे उस समय एक कैग की रिपोर्ट आई थी। अब 2023 चल रहा, उस समय भी कैग की रिपोर्ट आई थी। 2014 और 2023 में कितना अंतर है। 2014 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 12 लाख करोड़ जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, और यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन चले थे, अन्ना जी आंदोलन और केजरीवाल जी का आंदोलन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बल पे बीजेपी का अपना एक जनाधार बना, और उसकी वजह से वो सत्ता में 2014 में वो सत्ता में आई। लेकिन अब उस 2014 से लेकर 2023 तक अब उस पर कोई किसी तरीके से ना तो जन लोकपाल जो बिल था, जो कानून था, उस पर कोई बात हुई, ना कोई भ्रष्टाचार की बात हुई। और जबकि अभी कैग की रिपोर्ट आई है, 2023 में कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ना तो मीडिया दिखा रही किसी तरीके से, ना ही उस पर कोई नेता उस पर बात करने के लिए तैयार है। उसमें जो अभी कह सकते हैं कि जो रोड बनना है, हाईवे बनना है, एक्सप्रेस वे बनना है, और उसमें 18 करोड़ का जो बजट था वो 250 करोड़ के करीब पहुंचाया गया। उसमें कीमत बताई गई पर किलोमीटर की। तो इतना उसमें बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 250 करोड़ का। अभी एक और कैग के उसमें रिपोर्ट में एक ये भी कहा गया कि जो एक मंत्रालय जो स्मृति ईरानी देखती हैं, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही सरकार है जो भ्रष्टाचार के नाम पर 2014 में चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन अब बिल्कुल कोई उसमें जो बात कहने की भ्रष्टाचार के नाम से, जबकि उल्टा ये हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनकी पार्टियों को खत्म करा जा रहा है, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको खत्म करा जा रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। लेकिन अपने जो उनके जो बीजेपी का वो है, उनके नेताओं हैं, उनके डिपार्टमेंट हैं, जो उनके विभाग हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ जो कैग की रिपोर्ट आ रही है और भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही उस पर कोई बात कर रहा है, और ना ही उस पर कोई छानबीन, ना तो ईडी कोई काम कर रही है, ना सीबीआई। अब सारे संस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से हाईजेक हुई पड़ी हैं, और देश के जो संविधान है उस पर भी खतरा मड़मड़ा रहा है। एक तरीके से कहते हैं खतरा उस पर भी है। तो इस तरीके से सारे जो संसाधन हैं उसको एक हाईजेक कर लिया गया है। और अब जो विपक्ष जो इंडिया में बन रहा है वो बार बार इस बात को, भ्रष्टाचार की बात उठा रहा है, लेकिन कोई उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। जैसे कि अभी पिछले कुछ महीनों में पहले हमने देखा था कि जो अडानी ग्रुप था, उसमें शेल कंपनियों के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट जो दूसरे देशों से किया गया, वो इलीगल तरीके से 20,000 करोड़ का घोटाला वो हुआ। और अडानी की कंपनियों में ये भी बात हुई कि जो कंपनियों में जो पैसा लगा हुआ है वो ऐसे फालतू किसी और पॉलिटिशियन का पैसा लगा हुआ है, और इस पर कोई छानबीन नहीं हो रही। जबकि दूसरे जो भ्रष्टाचार जो बीजेपी को दिखता है वो सिर्फ दूसरी पार्टियों में दिखता है, और जो उनकी पार्टियां वो सब में दूध की धुली इस तरीके से लगता रहता है। तो आपने नोट किया होगा, जैसे जब उनका आया अडानी का जो ग्रुप है उस पर जब बात आई, और उस पर कहा गया कि इनका शेल कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, अडानी ग्रुप। क्योंकि वो बीजेपी सरकार ने बहुत सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट कंपनियां थी उनको बेच के कुछ सस्ते दामों पर उनको अमीर बनाया। अडानी जी को कौड़ियों के भाव दिया गया, प्राइवेटाइजेशन की गई, जिससे कि एक बेरोजगार लोग हुए। तो अब कुछ ही लोग देश के अमीर होते जा रहे हैं, और कुछ बाकी जनता गरीब होती जा रही है, 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड होती जा रही है। पर कोई
कोई इस पर कहने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष इस पर बात उठा रहा है, विपक्ष उठाता जा रहा है, विपक्ष घेरता जा रहा है। अब देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। 2024 जैसे जैसे नज़दीक भी आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी में खलबली भी मची हुई है कि अब 2024 एक तरीके से एंटी कम्बेंसी भी बन रही है। इससे पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो वो भी एक परिणाम है कि पहला जो एग्ज़ाम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम से ये 2024 की कहा जाता है कि अगर ये जीतते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान तो 2024 इनके लिए आसान हो जाएगा। पर ऐसा विपक्ष जिस तरीके से एक 65% जो वोटर है वो उनका विपक्ष के पास वो इकट्ठा होता जा रहा है, तो रातों की नींद उड़ी हुई है बीजेपी की। आप आगे देखेंगे कुछ समय में क्या होता है। तो आपने हमारा चैनल देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।